यह लंबा ट्रांसक्रिप्ट असल में एक पूरे टीवी ड्रामा बटा वेब सीरीज जैसा है, जिसमें कई कहानियां एक दूसरे में गुंथी हुई हैं। परिवार, रिश्ते, प्यार, अहंकार, अपमान और आत्मसम्मान। नीचे इसे एक संकलित कहानी के रूप में बदला गया है, संवादों की भावनाओं को बरकरार रखते हुए, पर एक सहज और समझने योग्य कथानक में। दिल्ली की ठंडी शाम थी। घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। मंगल और लक्ष्मी अपने परिवार के साथ बर्थडे पार्टी की तैयारियों में जुटे थे। आज उनकी बेटी ईशाना का जन्मदिन था। उसी वक्त एक और युवक नील, जो हाल ही में दिल्ली आया था, उसी घर में रह रहा था। संयोग से उसका भी जन्मदिन उसी दिन था। लेकिन जहां ईशाना की पार्टी सुसंस्कृत और सधी हुई थी, वहीं नील का स्वभाव उतावला और बिगड़ा हुआ था। पार्टी शुरू हुई। ईशाना की सहेलियां, म्यूजिक, सजावट, सब कुछ शांत और शालीन। तभी नील अपने दोस्तों को लेकर अंदर आ गया। शोर, हंसी और बेशर्मी का सैलाब। अरे वाह, पार्टी में तो मजा ही नहीं है, नील बोला। अब असली धमाल होगा। उसने मजाक में पर बहुत नीच तरीके से कहा। ईशाना, अब तू डांस करेगी मेरे दोस्तों के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईशाना ने दृढ़ स्वर में कहा, जस्ट शट अप। अपने इन शिमलेस दोस्तों को बोलो कि मेरे घर से बाहर निकलें। विवाद बढ़ा। नील की मां ने बीच में आकर उसे फटकारा। लड़कियों की इज्जत करना सीखो नील। ये घर है, कोई सड़क नहीं। शर्मिंदा नील गुस्से में घर छोड़कर चला गया। उसने कहा, मुझे यहां किसी का प्यार नहीं मिला। मां तक मुझसे नफरत करती हैं। और वह दरवाजा पटककर चला गया। कहानी का रुख बदलता है। अब केंद्र में है लक्ष्मी, जो एक छोटे से गांव की टेलर है। वह शादी के बाद शहर आई है, अपने पति करण कपूर के घर। घर बड़ा है पर माहौल जहरीला। उसकी ननद बरखा उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन बरखा ने लक्ष्मी की साड़ी और ब्लाउज के साथ छेड़छाड़ की, ताकि उसकी इज्जत का तमाशा बने। लक्ष्मी ने जब विरोध किया, तो बरखा ने हंसते हुए कहा, मैंने ही काटा था तुम्हारा ब्लाउज। क्या कर लोगी? लक्ष्मी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आपने सही कहा, मैं गांव की टेलर हूं। लेकिन याद रखिए, किसी के काम पर खरीदी हुई अकड़ ज्यादा देर नहीं टिकती। अगली बार अगर मेरे साथ ऐसा किया, तो अकड़ निकाल दूंगी। उस दिन लक्ष्मी पहली बार खड़ी हुई, अपने सम्मान के लिए। रात गहरी थी। करण और लक्ष्मी के बीच झगड़ा हुआ। अगली सुबह करण ने एक बेहुदा मजाक किया। उसने कहा कि बीती रात लक्ष्मी ने अपना नियंत्रण खो दिया था और सब कुछ हो गया। लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? और जब वह टूट चुकी थी, करण हंसा। मजाक था। कुछ हुआ नहीं। इतनी लकी नहीं हो तुम। लक्ष्मी का चेहरा पत्थर हो गया। आपके लिए ये मजाक है, उसने कहा। लेकिन किसी औरत की इज्जत पर इस तरह की बात कहना उसके अस्तित्व पर वार है। वो कमरे से चली गई, सिर ऊंचा, आंखों में आंसू और आत्मसम्मान की आग लिए। अगले दिन घरवाले उसे मेम साहब कहकर छेड़ने लगे। लक्ष्मी मुस्कुराई, मगर अंदर से टूटी हुई थी। तभी बरखा फिर आई। अब तुम करण की पत्नी हो। अपनी शक्ल और तौर तरीके बदलो। गंदी चोटी, चश्मा, ये सब छोड़ो। हमारे स्टैंडर्ड तक पहुंचो। लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। मेरी पहचान मेरे कपड़ों से नहीं, मेरे काम से है। मैं डिजाइनर हूं, टेलर नहीं। और अपनी मर्यादा के लिए मुझे किसी स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं। बरखा चुप रह गई।
और पहली बार लक्ष्मी को लगा कि उसने बंधन तोड़ दिए, वो जो दूसरों ने उसके चारों ओर लपेटे थे। ईशाना ने अपने अपमान का विरोध किया। नील अपनी गलती समझने की राह पर निकला और लक्ष्मी ने अपने आत्मसम्मान की जंग जीत ली। तीनों कहानियां एक बिंदु पर मिलती हैं। जहां औरतें डरना बंद करती हैं, वहीं से उनकी असली ताकत शुरू होती है।